नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर अंतिम शासक पढ़ा था अपने इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद आएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 के मध्य रहा था। इसने दोस्तों लगभग 6 महीने तक की कार्य संभाला था शासक की गद्दी पर। तो दोस्तों अपने पढ़ते हैं आज रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। और सुल्तान बनने से पूर्व दोस्तों उसका एक्सपीरियंस बताऊं तो उसने बंदायूं और लाहौर की सरकार का प्रबंधक भी संभाल रखा था। सुल्तान बनने से पहले उसको ये एक्सपीरियंस था। और मिन्हाज नाम के जो राइटर थे उनके अनुसार उसकी विशेषता भी बताई गई थी कि वो एक सुंदर आकृति का व्यक्ति था, सरल स्वभाव का था और असीम उदारता का था। लेकिन ये सद्गुण एक सफल शासक बनने के लिए प्राप्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों इसने अपनी इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण अयोग्य शासक के रूप में सिद्ध हुआ। क्योंकि इसने अपने जो शासन व्यवस्था के अंदर जो मस्खरे व जोकर उसका साथ ले लिया था, ठीक है, उनका साथी बन गया था, ठीक है, और भोग विलास प्रेमी जीव कहा जाने लगा। तो इसकी ये गलत रणनीति के कारण ये थोड़ा नीचे की ओर झुका। नहीं तो इसका जो राजगद्दी का कार्यभार था बहुत ही सुंदर अवस्था में इसने संभाल रखा था। लेकिन भोग विलास के कारण ये अपने आप को एकदम उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी पे ले आया। रुकनुद्दीन शासन करने का अनुभव अच्छा रखता था और शासक बनने से पहले उसने 1227 में, आपको मैंने बताया था, बंदायूं की भूमि इसको प्रदान की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। और जिस पर उसने कुबाचा के भूतपूर्व मंत्री थे आइनुल मुल्क हुसैन अशहरी, जिसने उसकी सहायता की थी कहाँ पे, बंदायूं के अंदर शासन संभालने की 1227 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने ग्वालियर से लौटने से बाद इसको लाहौर का भी शासन का दायित्व सौंपा था, किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, अपने पुत्र को। अब गद्दी के बैठने के बाद अपनी महत्वाकांक्षी यानी राजगद्दी को अपनी माता को इसने दे दिया। किसको दे दिया था? शाह तुर्कान नाम से इसकी माता थी, उसके हाथों इसने अपनी महत्वाकांक्षी को सौंप दिया, मतलब राजगद्दी उसको अपनी माता को दे दी, ठीक है। तो उसकी माता की बात करें तो शाह तुर्कान के बारे में, तो वो एक दानशील महिला थी, ठीक है, और एक तुर्की दासी थी वो, ठीक है। किंतु वह एक कुचक्री महिला के रूप में भी सामने आई थी, ठीक है दोस्तों। किसकी माता थी वो? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बहन थी वो रजिया, ठीक है। उसने दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली में जो सुल्तान थे और सुल्तान के रूप में ये रुकनुद्दीन था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि उनकी अनुपस्थिति में तथा साम्राज्य के विद्रोह का लाभ उठाकर, जब ये इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी, उसके दूसरे तीसरे दिन ये राजगद्दी के लिए थोड़ा युद्ध संग्राम शुरू हो गया था कि भी उसकी राजगद्दी संभालने के लिए उसका नवीनतम शासक कौन बनेगा। तो इधर तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनने के लिए तैयार था, लेकिन उधर उसकी माता भी थी, इधर उसकी इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, जो कि रजिया सुल्तान नाम से थी। उसने सुल्तान की अनुपस्थिति तथा साम्राज्य के विरोध का लाभ उठाकर रजिया ने लाल वस्त्र क्यों पहने थे? क्योंकि ये न्याय की मांग का प्रतीक है, लाल वस्त्र। मैंने दोस्तों अगले पार्ट में आपको पढ़ाया था, इससे पहले जो पार्ट बना हुआ था उसमें बताया हुआ था कि इल्तुतमिश के राज दरबार के अंदर बाहर दो शेर होते थे, शेर के गले में घंटियाँ लटकाई होती थी। और घंटियाँ क्यों लटकाई होती थी? कि जिसको भी न्याय के लिए न्याय मांगना था तो उस राज दरबार में घुसने से पहले उस शेर की घंटियों को बजाता था, ताकि अंदर बैठी शासन व्यवस्था को पता चल जाता था कि बाहर कोई न्याय के लिए घंटियाँ बजा रहा है। और दूसरा, न्याय मांगने के लिए जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता था तो उसको लाल वस्त्र पहनने जरूरी थे। इसलिए उस समय सुल्तान की अनुपस्थिति में साम्राज्य के विद्रोह के कारण
रजिया ने भी लाल वस्त्र पहने थे। किस समय? जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका भाई ही था। किसका? रजिया सुल्तान का। ठीक है, तो वो लाल वस्त्र पहनकर आई थी और दिल्ली की जनता, ठीक है, दिल्ली की जनता जो कि सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुई थी, ठीक है, उनसे इसने अपील की थी। किसने अपील की थी? रजिया ने। उसने तुर्कान की अत्याचारियों व राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया। तुर्कान कौन थी? रजिया की माता थी। ठीक है, उसके ही अत्याचारों के बारे में इसने किनको बताया था? दिल्ली की जनता को। ठीक है, और उसने, रजिया ने आश्वासन दिया था कि मुझे यदि आप शासक बना दो और मैं शासक बनने के बाद शांति व्यवस्था स्थापित कर दूंगी, ठीक है, दिल्ली के अंदर। जो उसने, उसकी माता ने जनता को इधर उधर उथल पुथल कर रखा था, तो उसके बारे में रजिया ने आग्रह किया था कि मुझे आप इस सत्ता का शासक बना दो ताकि मैं आपकी इस शासन व्यवस्था के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित कर सकूं। ठीक है, इस अपील से जनसुमे ने महल पर आक्रमण कर दिया और रजिया की बात मानकर वहीं की जनता ने उसी महल पे आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान, जो कि रजिया की माता भी मानी जाती है, उसको बंदी बना लिया। और उसके तुरंत बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली लौटा, जो रजिया का भाई था। ठीक है, जैसे वो दिल्ली लौटा तो देखा कि दिल्ली का माहौल, वातावरण उसके विरुद्ध था। ठीक है, दिल्ली जो राजधानी थी वो उसके खिलाफ हो चुकी थी और रजिया के समर्थन में थी। ठीक है, और सेना अमीर रजिया की ओर मिल गई और रजिया को शासनरूढ़ कर दिया। और दोस्तों, इसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही रजिया ने वहाँ का शासनरूढ़ अपना लिया और वहाँ की जो सेना और अमीर लोग थे, अमीर सेना थी, उन्होंने क्या किया? रजिया का साथ दे दिया। ठीक है, तो रुकनुद्दीन को अब बंदी बना लिया गया वहाँ आने के बाद, और उस 19 नवंबर 1236 को उसका वध कर दिया। किसका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। ठीक है, इस प्रकार रुकनुद्दीन का असफल शासन मात्र 6 माह 18 दिन ही रहा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों, ये वीडियो जैसे ही मैं बना रहा हूँ तो आपको ज़्यादातर समझ आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक का निशान दबाएं ताकि मैं आगामी वीडियो को भी अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।